जगत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारी चीजें ज्ञानियों ने 9 तत्व से बताई। संसार का स्वरूप 9 तत्व में आ गया, संसार से मुक्त होता है वो भी स्वरूप 9 तत्व में आ गया। 9 तत्व में जगत किस तरह जी रहा है, जीव अपने विभावों में और स्वभाव में कैसे रह सकता है, वो सारी भूमिका यहाँ तैयार की। भगवान ने केवल ज्ञान के बाद जीव तत्व की प्ररूपणा की, जीव तत्व के स्वरूप के लिए अनुभव बताया। क्योंकि जीव तत्व कितना भी हम कहे, कितना भी हम लिखे, कितना भी हम उसको चेक करने का परिणाम रखे, फिर भी उसकी कोई भी प्रकार की रजुआत सत्य नहीं हो सकती है। सत्य अनुभव से हो सकती है, और वो अनुभव भगवान ने बताया खुद ने पाके। इसके लिए जीव तत्व की व्याख्या जो कर रहे हैं वो सारा अजीव का आधार है। बोलना शब्द क्या है? अजीव है। पढ़ना देखना अजीव है। सुनना अजीव तत्व है। तो अजीव तत्व से, अजीव यानी पुद्गलों से जीव स्वभाव को कैसे पकड़ सकता है? इसके लिए ज्ञानी ने 9 तत्व को समझाकर 9 के 9 तत्व में आत्मा के स्वरूप को लेके चले। तो जो ये सारी बातें आएगी कैसे। जीव जो है उसका स्वरूप अलग है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याबाद, अरूपीपन। जीव दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त है। जीव अपनी अनंत शक्तियों की धारणा लेके ही चलता है। अब जो जीव में ये नहीं है तो क्या जीव नहीं कहेंगे? वो जीव तो है लेकिन अजीव का आवरण लग गया। सोना तो है लेकिन मिट्टी लग गई। शरीर हेल्दी है लेकिन बीमारी लग गई है। तो ऐसी जो भूमिका घटित हुई, ऐसी स्थिति निर्मित हुई, वो अजीव तत्व के कारण हुई। क्योंकि अकेला जीव वो तो मोक्ष में है, और जो मोक्ष है 45 लाख योजन सिद्ध शिला, वो लड़ी पृथ्वी का अजीव है। तो जीव को रहना कहाँ? पुतले में रहना या शरीर में रहना? शरीर में रहना या मोक्ष में रहना? हमारी दृष्टि शरीर पर रुक गई है, पुद्गल पर रुक गई है। इसके लिए हमें सिर्फ निषेधात्मक वृत्ति ध्यान में आती है। निषेध पता है, विधि पता नहीं। तो यहां पर अजीव तत्व को लेके दादा गुरुदेव रायन जी महाराजा, उन्होंने राजेंद्र कोश में बेहतरीन यानी कि श्रेष्ठ रजुआत की। इसमें अलग अलग विभाग किए। अजीव तत्व 9 तत्व के अंतर्गत जीवास्तिक, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल, वो अजीव तत्व की परिकल्पना है। जो जीवास्तिका है वो तो जीव है। अब जो 5 अजीव तत्व है, मजे की बात, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय यानी स्पेस, स्टॉप्स, प्लान यानी कि रनिंग, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत है। अब जहां पर ये सारी चीजें है, ये कंसल्ट किससे होती है? धर्मास्तिकाय किससे कंसल्ट है? अधर्मास्तिकाय आप बैठे हो किस वजह से, आप चल रहे हो किस वजह से, आपको ट्रैफिक बहुत है, भीड़ में आपको जाना है तो जगह कौन दे रहा है, आपका जो शरीर है वो कैसे निर्मित हुआ, ये चारों चीज, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये चारों चीज जो है वो किसके साथ कंसल्ट है? जीव के साथ। चारों इंडिविजुअल अकेली है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय दिख रहा है, वायुकाय दिख नहीं रहा, वनस्पति का दिख रहा है। तो पांचों के साथ यानी जीव है, उस जीव के साथ काया यानी कि पुद्गल जुड़ा हुआ है। अब जो अजीव तत्व है उसको भी धारणा जरूरी है। हमारे पास अजीव तत्व की व्याख्या में सिर्फ हम शरीर को मानते हैं, पुद्गल को मानते हैं। तो जो अजीव तत्व की प्रवर्तना किए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, वो क्या? पुद्गल तो है ही, और 4 का क्या करना? तो ये जो अजीव तत्व की प्रवर्तना ज्ञानियों ने कही, तीर्थंकर कथित ऐसा शब्द लिखा है यहां पर कि ऐसा तीर्थंकर ने ये जो बात की, तो वो कहां कहां है? अजीव तत्व कहां है? जीव तत्व की बात नहीं कर रहा, अजीव तत्व है कहां कहां?
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, ये पुद्गल है। अजीव तत्व के पाठ से 9 तत्वों में अजीव के कितने भेद आए? 14। तो 9 तत्वों में जो भेद आए तो धर्मास्तिकाय के कितने भेद है? स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के वो भी तो आकाश, धर्मास्तिकाय, आकाशतात्विकाय वो पुद्गल के 4, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। इसके लिए जो पुद्गल है वो जड़ नहीं है, क्योंकि चारों चार तो जड़ ही है ना, अजीव है ना। ये अजीव तत्व, जड़ तत्व जो है वो पुद्गल जो है उसमें 4 है, और पुद्गल के अलावा 3 है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इसमें 3 ही भेद है। बात मैन क्या है कि ये जो 4 है जिसे अजीव तत्व कहते हैं, वो अजीव तत्व किससे जुड़ा हुआ है? जीव तत्व से। क्यों जुड़ा हुआ है? अज्ञानता के कारण। कर्म बाद में है, लेकिन अज्ञानता के कारण कर्म आए ना। ये पाया होता, यहाँ की नींव होती तो बिल्डिंग बनती ना, नींव ही नहीं होती तो। नींव नहीं है और बिल्डिंग बना दो तुम, पॉसिबल है? बीज ही नहीं है, वृक्ष बन जाएगा। आपको शादी करानी है लेकिन बेटा ही नहीं है, वर राजा नहीं है, शादी होगी क्या? जीव ही नहीं है, पुद्गल क्या करेंगे? इसके लिए पुद्गल के स्वरूप को हमें सामान्य स्तर पर शरीर के आधारित बताया, अजीव तत्वों को पुद्गल शरीर के आधारित बताया। लेकिन ये पूरा संसार जो है, यहाँ 4 अलग अलग चीज बताई, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये सारा जो अजीव तत्व है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से उनके हर कोई प्रदेश, क्या शब्द यूज किया? प्रदेशों का पिंड है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटी छोटी एक रेत होती है तो बजरी होती है, धूल होती है, तो वो दिखती नहीं है, लेकिन एक साथ इकट्ठी होती है तो मैल जमा होता है, पता चलता है ना कि यहाँ है। इसी तरह कर्म की रचकन जो है ना, वो भी प्रदेश है। कर्म की रचकन वो प्रदेश है, और जो प्रदेश है उसके भी छोटे छोटे अंश, और अंश के भी अंश, जिसे हम स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु कहते हैं। अब ये स्कंद है तो हमें बाहर से दिख रहा है, ये देश है छोटा सा, अब ये कट गया तो भी प्रदेश तो रहेगा। स्कंद, देश, प्रदेश। तो देश यानी अल्प, स्कंद पूरा समझो, स्कंद है पूरा हाथ है, देश इतना 3 पार्ट कर दिया, प्रदेश इसका सामान्य भाग बहुत ही कम, बहुत ही कम। एक पेन ले लो, पेन, स्कंद, ढक्कन, प्रदेश, ढक्कन का पार्ट प्रदेश, उसके भी नैनो पार्ट्स परमाणु। अब ये शरीर किससे बना है? अंशों से, परमाणुओं से, पिंडों से बना है। कौन से पिंड है? पुद्गल, अजीव तत्व। अब जो अजीव तत्व है और जो जीव तत्व है वो अलग है कि एक है? ज्ञानियों ने अजीव की परिभाषा से, अजीव के स्वरूप से जीव की परिभाषा भी बता दी। इसके लिए उसके पास जितने जितने परमाणुओं का बोध, प्रदेश का बोध है, सूक्ष्मतरा, हम ऊपर से रोते हैं, मेरा हाथ टूट गया, मेरा शरीर टूट गया, मुझे दिखना बंद हो गया, मेरा चलना बंद हो गया, मेरा बोलना बंद हो गया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, हम शरीर शक्ति नहीं है, मैं उठ ही नहीं हको, मैं हाल ही नहीं हको, और कौन करे? जो स्कंद हकीकत में तो अज्ञान का कारण हुआ। अब देखने जाओ तो अजीव को इतना हमने पाला पोसा है कि हमारी परिभाषा अजीव की हो गई, जड़ की हो गई, पुद्गल की हो गई, यानी कि नाशवंत की हो गई हमारी परिभाषा। हम ज्ञान के बोध से, चेतनाओं के बोध से, आत्मा के बोध से वंचित रह गए। हालांकि जैन शासन आत्मा की शक्ति को ही डायरेक्ट टारगेट करता है, जैन शासन आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करने के लिए है। अब यहाँ पर पुद्गल का पूरा स्वभाव नाशवंत का है, और उसी पुद्गल के आधारित हमें चेतना को पाना है, तो ज्ञानी कहते हैं पुद्गल के आधार से चेतना नहीं मिलेगी। चेतना को पाने के लिए ज्ञान चेतना, यानी कि ज्ञान से चेतना का जागृति होगी। ज्ञान जो शब्द बोध है, शब्द नहीं, क्योंकि शब्द पुद्गल है। शब्द क्या है? शब्द पुद्गल है, तो शब्द बोध बताया। इसके लिए 4 चीज समझ लीजिए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशताय, पुद्गल अस्तिकाय, ये 4 क्या है? और का बरोबर, ये सारी चीजें क्या है? अजीव है। अजीव तत्व लो, 9 तत्वों में आए ना, जीव, अजीव, पुण्य, ये सारी गंधर्ववाद की परंपरा है। भगवान ने जब गौतम स्वामी आदि सारे गंधर्वों को, यानी कि सारे साधकों को जब समाधान में ले गए, तब ये सारी बातें थी। अब कल्पसूत्र में आप सुनना, तो अजीव तत्व की जो व्याख्या रही, तो अजीव तत्व की व्याख्या को लेके अजीव तत्व में 5, और पांचों अजीव तत्व का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, पांचों का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जैसे पुद्गल का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है,
ऐसे जीव का भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। और उसके बाद इस पुद्गल की लाइन में थर्ड स्टेज आएगा वर्ण गंध रस स्पर्श। अभी एक प्रॉपर अजीव तत्व की डेफिनेशन जो 9 तत्वों में इतनी डिटेल से दी नहीं है, ये उत्तराधीन सूत्र की बात है, बहुत सारे आगम के स्टेटमेंट है। तो यहां पर जब अजीव तत्व को लेके द्रव्य क्षेत्र काल भाव जाओ, तो द्रव्य यानी लाइव तो हम खुद है, क्षेत्र यानी पुद्गल कहां कहां है, 14 राजलोक में है, 2.5 द्वीप में है, काल की अपेक्षा से अनंती उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कितनी, द्रव्य क्षेत्र काल अनंती उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। भाव से क्या लोगे, भाव अजीव इज इक्वल टू अज्ञान, अज्ञान है यानी कि अज्ञान कर्म है ना, क्योंकि शरीर आत्मा जो है, आत्मा तो चैतन्यता है, आत्मा तो ज्ञान का स्वरूप है। तो जो अजीव तत्व का जो भाव धर्म यानी कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, भाव में यदि हम लेते हैं तो वो भाव क्या है, अज्ञान। वो भाव में क्या लोगे तो जहां पर ये सारी चीजें कंसल्ट हुई वहां पर हम ऑलरेडी आत्मा को भूल गए। अब इसका नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। एक पुराना जमाना था, अब उनको एक छोटे बच्चे को कोई खिलौना देना था। अब छोटा बच्चे को खिलौना देना है तो क्या करते, अभी प्लास्टिक के टॉय आ गए, रॉबोट आ गए। उस टाइम कोई छोटा छोटा बैठ के बना देते और कपड़े का छोटा सा कोई पुतला पुतला बना देते। अभी आते हैं ना वो टेरी बेयर ने, वो कपड़े का ही आता है ना, वो भूल जाओ, ये टेरी बेयर ही समझो न चलो। तो टेरी बेयर उसमें रुई डाला या कपड़ा डाला, एक पुतला तैयार हो गया कि नहीं हो गया। एक कोई भी छोटा पिग बनाना, जानवर बना, बन गया ना, किससे बना, कपड़ों से बना। दूसरा जो शोरूम, कपड़े का शोरूम है, उसके बाहर पुतला लगा देते हैं स्टैच्यू, और उसके ऊपर कपड़े पहना देते, ड्रेसेस पहना देते। लोग देखते हैं कि यहाँ अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स मिलेंगे, अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे, तो वहाँ आते। वो पुतला है कि नहीं है। तीसरा रॉबोट बन गया, रॉबोट के अंदर चिप्स डाली तो ऑटो सिस्टम काम करने लगा। पुतले को जलाया तो जल जाएगा, कपड़े का है। जो प्लास्टिक का पुतला, इसको तोड़ो तो तोड़ देंगे, टूट जाएगा तोड़ोगे तो। थर्ड जो रोबोटिक है, जो रोबोटिक में दूसरे ऑलरेडी यांत्रिक यूज किया है, कुछ मेटल यूज किए, उसको तोड़ो, उसको फोड़ दो, उसको मचेड़ दो तो भी टूट जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है। हाँ, आवाज आती है उसमें से, क्यों। तो ये शरीर जब जलता है तो आवाज क्यों करता है, उसे इंजेक्शन देते हैं तो आवाज क्यों करता है, उसे धूप लगती है तो आवाज क्यों करता है, उसे भूख लगती है तो आवाज क्यों करता है, वो गर्मी में धूप में चलते तो परेशान क्यों हो जाता है, उसको आंसू क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, अजीव तत्व है तो। यानी कि इसको जलाओगे और रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं, और 6 घंटे में राख बन जाएगा, तो इस शरीर में भेद हुआ, कुछ बदलाव आया। पहले रोना था, अभी रोना नहीं है। पहले लोग संभालते थे, परिवार वाले दवाई दे रहे थे, अभी दवाई नहीं दे रहे, अभी जला रहे हैं। पहले उनके आसपास खड़े थे, सेवा कर रहे थे, उनको नौकार मंत्र सुनाते थे, उनको कोई ना कोई भाव यात्रा में ले जाते थे, उनको प्रायश्चित में ले जाते थे, समाधि में ले जाते थे। ये किसके साथ हो रहा था, जलने के पहले के बाद में। किसको जलाया, क्यों जलाया, यानी क्या था, अजीव था इसके लिए उसको पाला पोसा था, कि जीव था इसके लिए पाला पोसा था, जीव था इसके लिए। तो धर्मास्तिका जेटे बोलू वटे तो कोई था नहीं पड़ी, वटे तो यू वावसिका बोले क्या। हाँ, जीव चारों जगह पर देखो, एक टेरी बेयर कपड़े का, एक प्लास्टिक का, तीसरा जो है वो ऑलरेडी मेटल का। तीनों को मारने से, तोड़ने से, फोड़ने से कुछ नहीं होता है, जलाने से कुछ नहीं होता है, शरीर को भी जलाने से कुछ नहीं होता। चारों पुद्गल है कि नहीं है, चारों अजीव है कि नहीं है। तो डिफरेंस क्या हुआ, जीव का आया। तो अजीव तत्व को नहीं पहचाना तब तक ये परिभ्रमण नहीं रुकेगा। जीव तत्व को पहचाना तुरंत परिभ्रमण खत्म। दोनों सेम है, दोनों समान है। यदि अजीव तत्व को नहीं सोचा तो परिभ्रमण चलता ही रहेगा, यानी कि नहीं पहचाना। पहचानने की परिभाषा यह है कि हमें उसके प्रति एक स्पष्ट निर्णय हो जाए। पहचानना यानी सिर्फ समझना ऐसा नहीं, पहचानना यानी शायद पढ़ लेना ऐसा नहीं। तो अजीव तत्व लिखा जाए तो भी पता चलेगा ये अजीव तत्व है। अजीव तत्व के लिए धर्मस्तिका लिखे, कुछ किताबें लिखे तो भी पता चले कि ये मैटर अजीव तत्व की है। लेकिन अजीव तत्व का निर्णय करने वाला कौन है, अजीव तत्व का निर्णय करने वाला जीव तत्व है, अपने सम्यक ज्ञान की भूमिका है, सम्यक दर्शन की भूमिका है, या फिर सामान्य मति ज्ञान है।
आप सोचो, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो भी मात्र ज्ञान, वो भी पुद्गल आधारित बताते हैं तो अज्ञान बन जाता है। वो यदि चेतना आधारित सम्यक ज्ञान आधारित बन जाता है तो वो सम्यक ज्ञान उसकी केवल ज्ञान की भूमिका बन जाता है। तो जो अजीव तत्व है, उस अजीव तत्व को लेकर यदि हम स्पष्ट बने कि ये अजीव तत्व है तो परिभ्रमण रुक जाएगा। और जीव तत्व की स्पष्टता आ गई तो फटाफट गस्सु कुमार मुनि कितनी स्पीड पकड़ ली, अनाथि मुनि कितनी स्पीड पकड़ ली, हाँ, प्रसन्न चंद्र राजर्षि कितनी स्पीड पकड़ ली, किसके आधार पर पकड़ी? इधर पुद्गल था, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, उसको लगा कि मेरी मिथिला नगरी जल रही है, मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं, मेरे बेटे के साथ ऐसा किया, मैं वहां होता तो क्या उसको करने देता, मैं भी राजा हूं के। पुद्गल का स्वभाव है उसे हर बार पकड़ के रखता है, चेतना का स्वभाव है उसे हर बार छुड़ा के रखता है, अलिप्त रखता है, उससे दूर करता है। ये दोनों की परिभाषा अलग है, जीव और अजीव की। तो जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? बंधन रहित, निर्बंध अवस्था, निर्भर अवस्था, निर्मोह अवस्था, वो जीव का स्वरूप है। इसका उल्टा करो, जहां मोह है, जहां बंधन है, जहां माया है, वो सब अजीव तत्व है। अब भेद करो कि अजीव का स्वरूप ये है और जीव का स्वरूप ये है, तो मैं कौन हूं? जो देख रहा है वो देखने वाली आंखें है कि देखने वाला जीव है? यदि आंखें देखती तो पुतले की आंख है, रॉबर्ट की भी आंख है, टेडी बेयर की भी आंख है, वो देख रहा है। क्यों? हमारी आंख है तो देख रही है। क्यों? जीव है, आगे बढ़ के आंखें देखने के बाद कुछ समझ रही है, आंखें देखने के बाद पता है कि खड्डा है या नहीं चलना है, ये कीचड़ है वहां नहीं चलना है, या नीचे जीव है उसको दुख नहीं देना है, पीड़ा नहीं देनी है। उसे पता चल रहा है कि सिग्नल है, क्रॉस नहीं करना है, उसे पता चलना है कि मुझे स्टेप बड़े हैं छोटे कैसे चढ़ना है। आंखें है इसके लिए पता चलता है ऐसा नहीं, उसका सम्यक ज्ञान जागरूक है, उसका ज्ञान उसके पास है। सम्यक है, मिथ्या है, बात की बात है। यानी ऑर्डर देने वाला कोई गुण है, कनेक्टिविटी है। आत्मा तो चीटी का भी है, तो वो तो फंस जाती है। कोई कुत्ता है, उसको भी देखना तो आता ही है ना, वो देख तो सकता ही है, लेकिन देखने के बाद उसकी चेतना इतनी जागरूक नहीं है। अजीव तत्व आपकी जागृति में परम बाधक है। जीव तत्व सर्व अज्ञान दशा को समाप्त करने में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि तत्व या तत्व का निर्णय। तो अजीव तत्व जो है उसके अंदर जब पुद्गल आए, यानी कि 5 तत्व आए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, उसकी बात करते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। उस भाव के अंतर्गत वापिस अजीव तत्व को स्कंद देश प्रदेश से देखे तो एक भी जगह ऐसी नहीं जहां अजीव तत्व भरे नहीं हो। एक भी जगह तुम नहीं है तो भी अजीव तत्व है। 14 राजलोक में, यहां इसी स्पेस में देखो, इसी सूले में तुम्हारे 10 फुट के आसपास अजीव तत्व है। जो दिखता है वो नहीं दिखे, ऐसा अनविजिबल है। कौन सा? परमाणु, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। ये चद्दर वहां क्यों पड़ी है? ये अभी प्लेन में होती तो ऊपर होती, तो स्पेस में होती तो वहां नहीं होती है चद्दर। तो वहां क्या है? वहां जो कनेक्टिविटी थी अजीव तत्व की वो लूज हो गई। यहां से हम पालीताना जाते तो ऊपर का वेदर कुछ अलग रहता है, और टॉप पर जाते तो और वेदर अलग होता है, और टॉप पे जाते तो हवा पतली होती जाती है। हवा पतली होती है तो वहां धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है कि नहीं है? इसका मतलब क्षेत्र से 14 राजलोक में है, क्षेत्र से 2.5 द्वीप में है। यानी कि 14 राजलोक के साथ दूसरे भी जितनी भी सृष्टि है, जहां ये पुद्गल का व्यवहार है वहां सब जगह ये है। आनंद की बात सोचो कि जीव है तो इसके साथ तो ये है, जीव नहीं है तो भी है। हमारी सोच क्या बननी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी पुद्गल हमें मिले, अजीव तत्व मिले, उस अजीव तत्व में सबसे कनेक्टिविटी दूर करनी हो तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। क्या बताया आगे? पुद्गल किसके आधार पे है? पुद्गल शरीर भी है, फल फ्रूट है वो भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, तुम बैठे हो वो चद्दर भी पुद्गल है, तुम्हारे पूजा के कपड़े वो भी पुद्गल है, पूजा का सामान वो भी पुद्गल है, भगवान की जो प्रतिमा जी है वो भी पुद्गल है। क्यों? प्रतिमा जी कैसे पुद्गल रही? भगवान नहीं है? भगवान है, विधान हुआ है, अंजन सलागा की है,
प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें वितरागत्व की स्थापना की, भाव ऊर्जा से स्थापन किए, फिर भी यदि उसे समझना है आत्म तत्व से भिन्न है, आत्म तत्व से भिन्न है, क्योंकि भगवान जो है वो भी मुझे भगवान नहीं बना सकते यदि मुझे नहीं बनना है। तो उस दृष्टि से यदि सोचे तो उनके गुण अनंत है, मेरे गुण अनंत है, लेकिन अनंत गुण अलग है। उनका अनंत काल व्यतीत हो गया था संसार में, लेकिन ये मुक्त हो गए, मेरा अनंत काल अभी हो रहा है, इसका कारण अजीव तत्व है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श वो यदि भिन्नता हम सोचे तो हमारे सामने कितने सारे, ये सारे के सारे पुद्गल जो है वो सारे इस चीजों से ही बने हुए हैं। एक भी चीज ऐसे बताओ जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं हो, तुम्हें अनुभव ना हो बात अलग है, लेकिन स्वरूप ऐसा है जो केवल ने देखा होगा। हवा है तो वो जीव है, वायु का है, लेकिन आप कह सकते हो कि इसे वायु का कहते हैं। फुग्गे में भर दिया तो फुग्गा तुम्हें दिख रहा है रबड़ का, वो फुग्गे के अंदर हवा है तो आपको लग रहा है कि हवा भरी हुई है। ऑक्सीजन का जो बॉटल है उसके लिए आपको लग रहा है कि हवा है, ये हवा भरी हुई है, हवा वहां ही है, टायर में हवा है, आपको लग रहा है, लेकिन आप आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते तो वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है? क्या है? हाँ, 14 राजलोक, यहां से तुम सिर्फ इसके ऊपर ही जाओ ना, 10 फ्लोर, ज्यादा नहीं, 100 फुट जाओ, 10 फ्लोर। तो जो 100 फुट 10 फ्लोर का जो डिस्टेंस है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो भी पुद्गल वहां है। बोलो अजीव तत्व की कितनी सारी तैयारी, यानी कितनी सारी जगह पर उसका स्थापत्व, कितनी सारी जगह पर वो स्थिर है अजीव तत्व। और अजीव तत्व जीव है, इसके लिए सब जगह सपोर्ट करता है। ये शरीर है, सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? खाने पीने बैठने उठने में करता है ना, जीव के आधार पे कर रहा है ना। जीव चला गया तो वहां आंशिक रूप से, बहुत ही आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से प्राय करके। क्यों पता है? क्योंकि जब हम वर्ण गंध रस स्पर्श तो हम टारगेट करते हैं, यानी चेक करते हैं, तो उसमें स्कंद देश प्रदेश तीनों में है। तो तीनों जो स्कंद देश प्रदेश है, तो उसमें हमें अभी जो स्पर्श हो रहा है वो स्थूल दृष्टि से हम जो बैठे उस जगह पर, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से ये सारे उद्गल जो है अजीव तत्व है, उसमें ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इसका ही ये मॉडिफाइड है, यानी उससे कंसल्ट है। और छाव है, छाव का क्या करोगे आप? वर्ण है ब्लैक, हाँ ब्लैक है, स्पर्श है स्पर्श नहीं है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर हम इतनी डीप से सोचे। मैं दूसरी बात बोलूं, मोक्ष के हिसाब से, सिद्ध शिला के हिसाब से, सिद्ध शिला में वर्ण गंध रस स्पर्श है? सिद्ध शिला पुद्गल है कैसे आया? सिद्ध शिला जो है वो वर्ण गंध रस से जॉइंट है। क्यों? वहां क्यों वर्ण गंध रस स्पर्श? कौन सा वर्ण है वहां? कौन सी गंध है वहां? कौन सा स्पर्श है वहां? कौन सा रस है? हाँ, कहने का मतलब कि 14 राजलोक में जब सिद्ध शिला ये सारी चीजों से कंसल्ट है, तो वहां भी आकाशतास्तिका है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, वहां है, लेकिन वो जीव का स्वरूप नहीं है। इसके लिए जीव का स्वरूप, जीव की परिभाषा, अजीव की परिभाषा, दोनों डिफरेंस बताए, दोनों अलग बताए। यदि दोनों अलग करना है तो ये चीजों से ही हमें अनुसरण करना पड़ेगा, यानी जाना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजों में हम सिर्फ स्कंद, सामान्य ऊपरी शरीर देख ले, ऊपरी शरीर के बाद सामान्य ऊपरी कर्म देख ले, पुण्य पाप, अनुकूलता प्रतिकूलता, मन में ऐसा हो कि मैं आराधना करता हूं, मुझे आराधना हो रही है, ये अजीव कर रहा है कि जीव कर रहा है? कर कौन रहा है? जीव है इसके लिए कर रहे, वो बात नहीं है। शरीर में आत्मा है इसके लिए हम धर्म कर रहे, वो बात नहीं है। हमारे पास जो धर्म है वो धर्म की आराधना जीव कर रहा है कि अजीव कर रहा है? शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रहा है? शरीर है तो सब करने चाहिए ना, शरीर के साथ आत्मा है तो सब करते हैं। इसका मतलब चेतना की जागृति वो करते हैं। तो जो धर्म आराधना करने में जुड़े हैं, जो अजीव तत्व उसको सहायक बन रहा है, जो अजीव तत्व से जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो सारा अजीव तत्व का पुरुषार्थ उसकी चेतना आधारित होना चाहिए। कौन सी चेतना? ज्ञान चेतना, कर्म चेतना नहीं। ज्ञान और कर्म दोनों चीज पावरफुल है। कर्म के कारण दुख भी आता है, कर्म के कारण पाप पुण्य भी आता है, सुख आता है। कर्म है इसके लिए कोई अपना पराया होता है?
तो ये कर्म का भी बल तो है ना, लेकिन उससे भी बलवान कौन है? कर्म चेतना या ज्ञान चेतना? कर्म से भी बलवान ज्ञान है। अब ज्ञान जीव के साथ जुड़ा हुआ है, अजीव के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ज्ञान चेतना जीव का स्वरूप है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो जो जीव का स्वरूप है वो अजीव का स्वरूप कैसे बन सकता है? जो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हारा जमाई कैसे बन सकता है? जो तुम्हारी बहू है वो बेटी कैसी बन सकती है? जो पिताजी है वो पति कैसे बन सकता है? जो तुम्हारी मालिकी की जो दुकान है वो तुम्हारी मालिकी की रजिस्ट्रेशन हुई है, वो तुम्हारी मालिकी की दुकान वो तुम्हारी खुद की नहीं है, यानी कि तुम वहां पर लीज पे हो, वो पॉसिबल है? नहीं है। कोई कर्म का बदलाव आए तो दुकान के लिए वो हो सकता है, लेकिन रिलेशन का बदलाव तो नहीं आ सकता ना। रिलेशन का बदलाव आ सकता नहीं आ सकता है। तो जीव जो आराधना कर रहा है उसका स्वरूप पता होगा तो वो आराधना फलीभूत होगी। जीव को आराधना पसंद है लेकिन अजीव के आधार पर करनी है, तो अजीव के आधार पर, अजीव की व्याख्या से जुड़ा इसके लिए आराधना होगी, लेकिन किसके आधार पर? सम्यक दर्शन के आधार पे नहीं, चेतना के आधार पे नहीं। उसको जितने भी आराधना है वो सारी आराधना उसकी धर्म की है, धर्म पसंद है। ज्ञानी की बात सुन के आंसू भी आ गए, खुश भी हो गए, त्याग की भी भावना आ गई, लेकिन देखना यह है कि क्या ये गुण प्रधान आराधना है? इसके लिए अजीव तत्व की यहां इसके लिए रजुआत हुई कि अजीव तत्व को सामने रख के उस 18 पाप को स्वीकार मत लेना। 18 पापों की मुक्ति हो रही है तो उसका रिजल्ट है कि जीवन गुणवान बना है, आंतरिक शक्तियों का निर्माण चल रहा है, प्रतिपल उसका अनुभव, रस तत्व जो है ना, रस, वो अनुभव मिल रहा है उसको। वापिस शरीर से आराधना होगी तो छूट जाएगी। सिर्फ आराधना धर्म पसंद है वो सोचेंगे तो भी धर्म के समय, अनुकूलता के समय, पर्व के समय हमें धर्म पसंद है तो हम धर्म करेंगे, बाद में छोड़ देंगे। लेकिन जब हमें धर्म पसंद भी नहीं है, नहीं पसंद ही है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान से हम धर्म से जुड़े, इसका मतलब वो धर्म कभी नहीं जुड़ेगा। कौन सा धर्म? जिस आत्मा की शक्तियों का विकास हो रहा है, आत्मा की शक्तियों का विकास हो रहा है, वो धर्म सारा वो अखंडित रहेगा, अगले भव में भी साथ देगा। अब ज्यादातर आराधना पुद्गल आधारित है या चेतना आधारित है? जीव आधारित है क्या अजीव आधारित है? हाँ, था भड़क नहीं पड़ती कोई तो बाबू तो कोई कहानी कहता नहीं है, 18 दिन तो कहानी ढूंढी है। जीव आधारित आराधना होती है तो जीव का स्वरूप उसे पता है, इसके लिए वो स्वरूप पाने के लिए वो सब कुछ करता है। बोलो, मेरा स्वरूप बाह्य भावों का है, मेरा स्वरूप कसाय का है, मेरा स्वरूप मेरा पराय का है, मेरा स्वरूप अपराध का, किसी के साथ बदला लेने का है, मेरा स्वरूप द्वेष दृष्टि का है, निंदा का है, कपट का है, माया का है, दंभ का है। मेरा स्वरूप है या ये संसार का स्वरूप है, पुद्गल का स्वरूप है, अजीव का स्वरूप है? तो फिर धर्म करने वाले की जवाबदारी क्या बनती है? वो ईर्षा में जाता है, निंदा में जाता है, माया में, कपट में जाता है, झूठ बोलता है। उसको बाहर जाना पड़ा ना वो सब करने के लिए। क्यों जाना पड़ा? तो स्वरूप के बाहर जाना वो स्वरूपी को पसंद ही नहीं है। स्वरूप के बाहर जाना स्वरूपी को पसंद नहीं है, क्योंकि रूपी द्रव्य जो है, जो दिख रहे द्रव्य, वो अरूपी को लेना देना नहीं है। रूपी द्रव्य जो दिख रहा है वो रूपी है, दृश्य है। आंख देखती नहीं है, चेतना इसके लिए आंख ने देखने का काम किया। शरीर भोजन मांगता नहीं है, चेतना ने मांगा, चेतना यानी अज्ञान ने मांगा, तो ये सब हुआ। तो ये भेद कौन करेगा कि स्वरूप के अंदर रहना है, स्वरूप से बाहर जाना? सम्यक ज्ञान करेगा। इसके लिए हमारे यहां द्रव्य, गुण और पर्याय 3 बात बताई। जो गुण है वो आत्मा के है, आत्मा गुणवान है, आत्मा गुणवान है। अभी आत्मा है, गुण भी है, लेकिन आविर्भाव नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। यदि विकसित होता तो अजीव तत्व को लेकर यहां पर रूपी द्रव्य की बात की, अरूपी द्रव्य की बात की। दोनों बात संसार की दृष्टि से, दोनों बात अध्यात्म की दृष्टि से। जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श वो पुद्गल की दृष्टि से, वापिस जीव की दृष्टि से। धर्मास्तिका पुद्गल ही है, लेकिन आत्मा को भी जगह दे रहा है ना, आत्मा यहां बंधा हुआ है ना। हाँ, तो जैसे पुद्गल को लेके ये 5 द्रव्य है, ऐसे आत्मा मोक्ष में कितने समय रहेगा? अनंति उत्सर्पण अवसर्पण। आत्मा का धर्मास्तिका वहां है या नहीं है, अधर्मास्तिका है कि नहीं है? तो वो काल, धर्मास्तिका, आकाशास्तिका, जगह,
सारी जो शैलेशी की अवस्था बताई है वे सारी चीज आत्मलक्षी यानी जीवलक्षी भी है, अजीवलक्षी भी है। वर्ण गंध रस स्पर्श जीवलक्षी भी है, अजीवलक्षी भी है। रूपी और अरूपी जीवलक्षी भी है, अजीवलक्षी भी है। अब मेन बात आती है कि बाह्य व्यवहारों से जुड़ने वाले को अभ्यंतर चेतना का अनुभव कब होगा? बाह्य राग की स्थिति को पकड़ने वाले को, बाह्य स्थिति के साथ दौड़ने वाले को आंतरिक शक्ति का मिलन कब होगा? हमारी पहली शुरुआत क्या बताई शास्त्रकारों ने? धर्म की पहली शुरुआत मिच्छः परिहरः धरः सम्मतम। मन जिनानम में आया कि नहीं आया? ठाए कि नहीं है? हाँ तो ठीक। मन जिनानम मिच्छम परिहरः धरः। पहले कौन सी क्रिया करनी? पहले कौन सी क्रिया करनी? अभ्यंतर की के बाह्य? मैं आपको बोलूंगा कि सामयिक करना कि नहीं करना, तो आपको लगेगा नहीं बाबूसी पढ़ी करनी तो करनी पड़ी, सामयिक तो करनी पड़ी। तो बाह्य क्रिया पहले बताई क्या आंतरिक क्रिया पहले बताई? मैंने तो बताई नहीं ना, ज्ञानियों ने बताई ना। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना, आपको ध्यान है ना। हम आराधना चाहते हैं तो पहले समझदारी के साथ आराधना का चुनाव करें। हमारी समझदारी हमारी आत्मा की आनंद की दशा होनी चाहिए, हमारे आत्मा में उपकार करने वाली हमारी आराधना होनी चाहिए। अब वो आराधना भी करनी है, कष्ट भी उठाना है, पसंद भी आ रहा है, तो फिर मन के परिणाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अजीव तत्व को क्यों छोड़े नहीं? अजीव तत्व का लेना देना कब तक है? ये तो संसार है, स्वार्थी है। तुम जिसे अपना मान रहे हो वो तो पलटी मार देर नहीं करे। तुम्हें लग रहा है अच्छा है, वो तो बुरा होता देर नहीं करे। सबको छोड़ो, शरीर अच्छा चल रहा था, अचानक बीपी शुगर हार्ट आ गया, बात खत्म हुई। किसने धोखा दिया? संसार ने धोखा दिया, स्वजन ने धोखा दिया, दुश्मन शत्रु ने धोखा दिया, अपने आसपास रहने वाले ने धोखा दिया, समाज ने धोखा दिया, कि तुम्हारे शरीर ने धोखा दिया। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा कौन बन गया? शरीर बना, तो उसको तो पाल रहे पोस रहे, उसके द्वारा तो जीवन है। अजीव तत्व के साथ हमारा इतना नाता रहा कि हमें अजीव तत्व ही ऑल एंड सॉल लग रहा है। ऑल माइटी सर्वशक्तिमान अजीव तत्व है, और वो परम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के 21 अलग अलग प्रकार बताए हैं। उस 21 अलग प्रकार में परम रोग, परम शत्रु, परम अंधकार, परम संचार हो जी, ऐसी लास्ट में व्याख्या रखी है। परम मिथ्यात्व है जो पुद्गल को ही सर्वस्व मान लेना। बोलो, परिवर्तन का प्रारंभ किसका होता है? धर्म करने वाले का होता है, धर्म के स्थान में जाने वाले का होता है, धर्म संचालन करने वाले का होता है, या फिर परिवर्तन करने की आशा वाला का होता है? किसका परिवर्तन होता है? सही बात बताओ जो हो। जवाब एड़ो दे जो कि थोड़े कौम लागे, मोरे कौम लागे तो वो मोरा वास्ते, थोड़ा वास्ते नहीं बने। परिवर्तन किसका पॉसिबल है? जिसके पास ज्ञान चेतना है। बाहर की दुनिया में कितना भी रनअप करे, कितना भी फास्ट बन जाए, कितनी भी रफ्तार बन जाए, बाहर की दुनिया कभी किसी के लिए उपकारी बनी नहीं है, ना बनेगी। इसके लिए अभ्यंतर दुनिया के लिए ही, अजीव तत्व से मुक्त होने के लिए ही सारी व्यवस्था भगवान ने बताई। एगो में नथी कोई ना मन सकसई एवं अधीन मनसो अपाण में शाश्वत है मेरा स्वरूप। अब यहां अजीव तत्व की पूरी व्याख्या हम देखने जाए तो पूरे की पूरी व्याख्या में ज्ञानी भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के बाद ही सारी रजुआत की, केवल ज्ञान के पहले कुछ नहीं कहा। अब आप सोचो, जो लोग इसी दुनिया के सुख दुख के पीछे पड़े हैं, जिन लोगों को इस दुनिया को अच्छा रखना है, इसके परलोक के जो दुनिया में दुनिया के जो भी शक्तिशाली विद्याधर है, जो देवी देवता है, उनको ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा कल्याण हो जाए। जो लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि मेरी सातों पीढ़ी, मेरी परिवार की, मेरे जो आगे के पुरख है उनका ही नाम ठाम होना चाहिए, जिनको ऐसा ही लग रहा है कि आज वर्तमान में अपनी इमेज, अपनी महिमा बढ़नी ही चाहिए, ये सारे बाह्य भावों से मुक्त न होने की वजह क्या थी? सिर्फ अजीव तत्व, सिर्फ अजीव तत्व। क्योंकि 9 तत्व के यदि पुण्य पाप के खेल देखने जाओ, जो तुम्हारा है ही नहीं, अजीव तत्व तुम्हारा नहीं है, वो पहले निर्णय करना पड़ेगा। उसके बाद पैर दुखेगा तो भी नहीं बोलोगे कि पैर मेरा दुख रहा है, क्योंकि मेरे आत्मा को कोई दर्द ही नहीं है। क्योंकि ये समझ ये सुनने से या समझने से नहीं आएगा, निर्णय घुटना पड़ेगा। आज एक छोटा बच्चा सिर्फ 3 महीने का है, 4 महीने का है, उसको बुखार आया, वो रो रहा है रात भर, उसकी मदर उसको लेके बैठी है, या सास जो है उसकी नानी दादी लेके बैठी है, वो रो ही रहा है।
बोल तो नहीं रहा है, रो ही रहा है, दर्द है कि नहीं है, क्या पता चलेगा? उसको चुप कैसे करना? हाँ, उसको चुप कैसे करना, शांत कैसे रखना? जो रोना चल रहा है वो अनकॉन्शियस है, वो कह नहीं सकता है, उसे दर्द तो हो रहा है ना। हाँ, आप एक बार ट्राई करो, मौन रह के सारे दुख सहन करना। बच्चा रोता है ना, दुख सहन करता है, कोई बोलता है? कोई उसको खिला, कोई इसको हाथ में पकड़ लिया, अब किसी के पास यहाँ पेन है और पेन से कुछ लग रहा है उसे, वो बोल सकता है? हाँ, कोई बोल सकता है वो कि मुझे लग रहा है? उसे कोई जोर से झूला डाल रहा है, उसे पूरा चक्कर जैसा आ रहा है, वो रोता है, लो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है और झूला डालोगे तो और परेशान हो जाता है वो। अभी वो कुछ बोल नहीं सकता, सहन तो करता है ना। ज्ञानी कहते हैं कि अजीव तत्व ऐसा है, मौन पूर्वक यदि सहन कर लिया तो सम्यक दर्शन आसपास घूमने लगेगा। बचपन, 4 पुतले की कहानी आपके सामने है, चारों 4 पुतले है, बस फर्क इतना है जीव है इसके लिए ज्यादा संभालना और कुछ नहीं। बाकी वास्तविक देखने जाओ तो सबका गलन, सडन पडन विध्वंस पुद्गल का स्वभाव बताया। सडन पडन विध्वंस धर्माणा पुद्गल, जो गलता है, सड़ता है, खत्म होता है, उसका नाम पुद्गल है। यानी कि जो समाप्त होने की परिभाषा से जुड़ा है वो सारा पराया आत्मा का नहीं, धर्म है जिसका नाम पर्याय, पर से आया हुआ, कर्मों ने दिया हुआ, हमारा नहीं। इसको पाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा जितना भी अच्छा टाइम मिले, बाहर की दुनिया का कनेक्शन कट होना वो जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य क्या बन रहा है वो जरूरी है। तुम बोलोगे मेरी इतनी इतनी आराधना हो गई है, आराधना हो गई है तो रिजल्ट लाओ। 10 तोला सोना पहनते हैं, 10 तोला सोने का हार पहन लेते हैं, हाँ, तो समझते हैं ना कि भी रक्षा करनी पड़ेगी, शोभा यात्रा है, पहन तो लिया है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। कितने भी आसपास लोग हो लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? बोलो वो पुद्गल है, फिर भी तुम्हारी चेतना वहां जुड़ी हुई है। सोना किसको पिराया? मिट्टी को। शोभा ज्यादा किसकी बढ़ी? सोने के कारण बढ़ी। आपकी शोभा बाद में, पहले सोने की शोभा। सोना पहना तो शोभा बढ़ी ना, सोना नहीं पहनता तो? एक सुखी संपन्न आदमी है, अच्छी कैपेसिटी है उसकी, लेकिन वो यहां पर सामान्य जनरल कपड़े पहन के आ गया, उसको पहचान है नहीं। और वो क्या, अरे तुम मुझे पहचानता नहीं है, गांव का ठाकुर हूं मैं। क्योंकि हाँ कोई देखा तो ठानी पड़ी, एक अभी मुझे ठिकाना लगाना पड़ेगा। तैयार होके आया, मस्त पगड़ी वगड़ी डाल के, सोना वोना गहना वो फूल वूल डाल के, बड़ा हो पधारो सा फलानो सा। क्यों भाई, शोभा किसकी बढ़ी? आपकी नहीं। पुद्गल शोभा बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, पुद्गल भ्रम बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रम बढ़ाता है। दर्द आता है तो भ्रम बढ़ता है कि मुझे दर्द हुआ, कुछ छीन गया तो लगता है कि मेरा ले लिया। भ्रम बढ़ाने का काम पुद्गल का, अजीव तत्व का है। वो उसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहा है, ये सब अजीव तत्व का खेल है। और हमारी चेतना जैसे जैसे खत्म यानी समाप्त यानी कि जीर्ण क्षीण होती है, चेतना होती नहीं है लेकिन कहने के लिए, जितनी चेतना फेल होती है, डाउन होती है, इतना ये पूरा कीचड़ भर जाता है शरीर मन में, पूरा कीचड़। सुबह होते शाम तक 40-50 लोगों को तो बिना बंदूक को मार डालते, ये तो ऐसा है तो वैसा, इसने ये किया। क्यों? इतने कितने बारूद लेके बैठे हम? बाह्य भाव यदि है तो फिर धर्म का उपकार क्या? यदि धर्म का उपकार है तो बाह्य भाव में कमी क्यों नहीं? ये कौन तय करेगा? आपको जड़ माइंड, आपका आपका विचार यदि मुर्दा विचार है, आपके पास ज्ञान जो है वो अज्ञान यानी कि मिथ्यादा आधारित है, तो उसको धर्म क्रिया में रस आएगा, परिवर्तन में रस नहीं होगा। दुगई नहीं बंधनाइम 18 से पाव ठाणाइम। बंद होता है कि नहीं होता है कर्मों का? तो जब तक इस जीव को इस संसार में सुख दुखों में रहना है, संसार का परिभ्रमण करना है, तो उसी रास्ते जाता है वो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी रास्ते को पकड़ता है। हो सके इतना निर्मल बनने की कोशिश करो, जितना हो सके इतना बंधनों से कैसे छुटकारा हो सके इतना मौन। छोटा बच्चा मौन रहता है ना, कोई आदमी बुजुर्ग है, पैरालिसिस हो गया, अब बोल ही नहीं सकता है, खड़े ही नहीं हो सकते, अब क्या करना? अब पता है घर के सामने सब तोड़फोड़ हो रही है, कुछ बिगड़ रहा है, बोल सकेगा? कहां गया ये सब काम? तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया? तुमने छोड़ा या कर्मों ने छुड़ाया?
यानी कि पैरालिसिस हो और बोलना छोड़ देना, कि समझदारी के साथ बाह्य भाव छोड़ देना। कोई दर्द के कारण धर्म स्वीकार करते हो कि आत्मा की शक्ति के लिए धर्म स्वीकार करते हैं? हमारी बात ये थी, धर्म करने वाला व्यक्ति यदि वो धर्म कर रहा है तो उसके साथ शरीर सपोर्टेड है, उसके लिए समाज सपोर्टेड है, उसके लिए कोई पर्व या कोई स्थान मिला तो सपोर्टेड है, वो चला जाता है। वो धर्म की एक बुनियाद है, धर्म का रास्ता है, धर्म नहीं है वो। लकड़ी चलने के लिए सहारा है लेकिन पैर नहीं है वो। दवाई हेल्थ के लिए अच्छी है लेकिन भोजन नहीं है वो। इसी तरह जो ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ है धर्म की व्याख्याओं से, तो धर्म करने की अभिलाषा क्यों हुई? धर्म क्यों करना था? करने के लिए करना था, लोग कर रहे इसके लिए करना था, जैन कुल में हो इसके लिए करना था। धर्म करने की मूलभूत बात क्या है, उद्देश्य क्या है, धर्म क्यों करना था? आत्मा की शक्ति के लिए करना है तो उसकी भाषा अलग है, तुम्हें 18 पापों से मुक्त होना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें क्रिया भी करनी है, मंदिर भी आना है, भगवान के पास गीत भी गाने हैं, भगवान के पास भक्ति करते आनंद होके एक एक घंटा ध्यान जाप सब कुछ करना है, और देखने जाओ तो आत्मा गैर आ जा रहा है। तो ये तो बन नहीं रहा, दोनों का तालमेल तो बन नहीं रहा है। और कैसे पॉसिबल है? तुम मारवाड़ जाओ वैशाख में, जेठ में, मई महीने में, ओके अटे ठंडू नहीं लागतो क्या? काश में तो खूब ठंडू लागतो, तो अटे ठंडू वह हवल वह वटे ठंडू ठंडू लागे वटे मारवाड़ में, तो दिसंबर में जाओ तो लागे। अब मई महीने में तो यूं विचार करो कि अटे तो बढ़िया से काश्मीर जानो लागना चाहिए, कुल्लू मनाली के जैसा ठंडा होना चाहिए, होता है? विपरीत अवस्था में कभी भी कुछ मिलता नहीं है सिवाय के विरोध, सिवाय के कठिनता। विपरीत यानी कठिनता। हमें धर्म करना है लेकिन धर्म का रास्ता पता नहीं, धर्म का रास्ता पता है लेकिन अपनाने में कठिनाई लगता है। अपनाने की बात आती है तब तक पुद्गल का इतना बोझा आ जाता है, कर्म और अज्ञान वो दोनों पुद्गल ही समझने, अजीव तत्व ही समझना सारा, आत्मा के बिना विपरीत जो भी है सारा जीव तत्व, वो इतना बोझा आ जाता है कि जिसकी वजह से हमारी स्थिति धर्म की हजारों बार किया हुआ धर्म पूजा पाठ, हजारों दिन किया हुआ, वो सारी स्थिति राख हो जाती है। कितनी आत्म जागृति अजीव तत्व के लिए चाहिए? आत्म तत्व की बात छोड़ो, निषेध तो करना पड़ेगा ना विधि में प्रवेश करने के लिए, विधि और निषेध दोनों चाहिए। तो धर्म शरीर मिला इसके लिए करना है कि धर्म समझदारी है इसके लिए करना है? यदि समझदारी है तो जो धर्म हो रहा है उस समझदारी का फल मिला या नहीं मिला? क्योंकि कल शरीर साथ नहीं देगा तब समझदारी साथ देगी। कल ये भाव नहीं होगा, परमात्मा नहीं होगे, मंदिर नहीं होगा, संत साधु सब भगवंतों के दर्शन नहीं होंगे, कोई क्रिया के लिए, कोई अनुष्ठान के लिए कोई अनुकूलता नहीं रहेगी, लेकिन अगले भाव में कोई ऐसी अवस्था मिलेगी जो समझदारी काम लगेगी। नया भाव ऐसा हो जिसमें यह समझदारी काम लगे, जैसे चंड कौशिक को लगी, समझदारी लगी काम, प्रायश्चित किया ना। बोलो मिथ्यात्व त्याग करना है तो सबसे पहली प्रारंभिक भूमिका हमें हमसे संकल्प के साथ हमें आगे निकलना पड़ेगा। हमारी प्रारंभिक भूमिका ये 18 पाप दुर्गति वाले है या नहीं है? अजीव तत्व के साथ रहने वाले को दुख आता है कि नहीं आता है? अजीव तत्व 14 राजलोक का परिभ्रमण अवसर्पिणी काल से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये संसार इतना विशाल हमने खत्म किया और आज हम जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था में अनंत अनंत जीव नहीं आ पाए, अनंत काल तक नहीं आ पाएंगे। निगोद का जीव है, अनंत काल तक बाहर नहीं निकलेगा, उसकी योग्यता नहीं मिलेगी। तो अनंत काल के बाद भी जैन शासन नहीं मिलेगा। जिसको ये जैन शासन मिला है, जिसको ये जीव अजीव का भेद मिला है, जिसको आत्म तत्व की परिभाषा मिली है, उसका प्रथम कर्तव्य क्या बनता है? मिथ्यात्व त्याग का। हम तुम्हें बोले कि तुमने मिथ्यात्व त्याग की अनुष्ठान की क्रिया क्या की, हम आपको पूछे मिथ्यात्व त्याग के लिए कौन सी क्रिया की, तो जवाब क्या है? हम सामायिक तो करते हैं, प्रतिबंध तो करते हैं। आंबिल की ओली आ रही है, हमें तो आंबिल की ओली अच्छे से अच्छी करनी है, हमें वर्षी तब भी करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, अच्छा है, क्यों नहीं करना? अच्छे से अच्छा करना, जीवन भर करो ना। उबला हुआ पानी पीने का बहुत जीव दया पालेंगे, उपवास करेंगे शरीर का मोह खत्म होगा, आंबिल करेंगे महीना की स्मृति को और अमर बनाएंगे, आनंद आएगा, शुद्ध धर्म की आराधना है। हम होली में क्यों नहीं जोड़े? शाश्वती है, नवपत जी की है, विशिष्ट है, परमात्मा का जन्म कल्याणक महाविश्वामी का। चैत्री पूनम के दिन 5-5 करोड़ मुनिवर मोक्ष में गए, अद्भुत है।
हम आराधना क्यों नहीं करें? पुद्गल का राग इन लोगों ने भी छोड़ा है। ये सारी स्थिति निर्मित कौन करेगा? क्रिया करने की नहीं करनी, धर्म अनुष्ठान करने के नहीं करने हैं। हाँ, जीव के लिए क्या? जीव के लिए कौन सा जीव? पुतला वाला, टेडी बेयर वाला, रॉबर्ट वाला, शरीर वाला, कौन सा जीव? हाँ बासी काका बोला, बासी को ठा पड़ती कौन गया? चेतना की यदि रजुआत नहीं होती तो केवल ज्ञान नहीं होता। चेतना का ज्ञान नहीं होता तो ये आत्मा अनंत कर्मों के क्षय नहीं करता। अनंत काल वो जीव अनंत अनंत दुख सहन करेगा, फिर भी यहाँ नहीं आएगा। आप यहाँ आए तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए? अजीव तत्व को पहचाना, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल। ये सारे जड़ है। किससे जुड़े हुए हैं? जीव से जुड़े। इसके लिए जीवास्तिकाय नहीं कहा, जीव से जुड़े हैं, अकेला सिंगल जीव। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, पुद्गल, जीवास्तिकाय सॉरी हो, लेकिन काल अकेला है। अब देखने जाओ तो सारे के सारे जो द्रव्य है, वो सारे के सारे द्रव्य में वर्ण गंध यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। सारे के सारे द्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। ये सारे के सारे द्रव्य में वर्ण गंध रस स्पर्श है। ये सारे के सारे जो द्रव्य रूपी अरूपी है, ये कौन है? अजीव तत्व है ना। वो अजीव तत्व हमारे पास है या नहीं है? कितने सालों से है हमारे पास अजीव तत्व? कितने सालों से है हमारे पास जीव तत्व? कितने सालों से? और क्या बात हुई? जीव तत्व कितना साल दी है? अजीव तत्व कितना साल दी है? हाँ, अब अभी तक ही अनंत है। जीव तत्व रो अनुभव कितना साल थी वो? अच्छा, जीव तत्व रो अनुभव करे करनो है। अच्छा, कौन करी? किरण भाई सिमंदर तेड़ा मोकलो थे आओ बावसी अटे અને બાવસી थे मोरे हैंग करो दो थे बावसी अटे आवो थे हैंग मारो मारो कॉम निवड़ाओ ब्रो के देव गुरु बसाए का बोले केड़ा राजी राजी व्यापरा है ऑपरे तो आनंद है के भगवान की कृपा खूब कृपा है। कानी कृपा था पियो है ना वास्ते, कानी कृपा है थारे हावल है ना वास्ते। था मिथ्यात्व है कि नहीं ठा पड़े कौन? माय जीव जो है वन्ने माय अथरी बलन जो लाइन बैठो है वन्नो का भाई आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम जीव को दुर्गति में ले जाते हैं। आज जो ये अवस्था मिली है उसके सबसे पहले एक ही काम करना है, मेरे मन को स्वच्छ निर्मल शांत बनाना है। मेरे मन के परिणाम में कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो मेरे स्वरूप से मुझे दूर करे। मन पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है, जैसे शरीर पुद्गल है, फिर भी उसको आधार बनाया पुरुषार्थ के नाम से कि और इफेक्टिव बनाओ और ताकतवर बनो। अनंत काल से जीव है, अनंत काल से अजीव है। अनंत काल तक अजीव का सहारा जीव को मिला, लेकिन अनंत काल जीव को वापिस ये सहारा नहीं लेना। जीव को चेतना का सहारा लेना है, चैतन्य का सहारा लेना है। सम्यक दर्शन अनंत काल रहे, अनंत काल केवल ज्ञान रहे, ऐसी महाज्ञान की चेतनाओं के साथ रहना है। बोलो, अनंत काल अजीव का सहारा है तो अनंत काल रहना चाहिए। अनंत काल का अंत करने वाला कौन है? भगवान नहीं, गुरु नहीं, सम्यक ज्ञान जीव है। लेकिन वो जो जीव है उसके साथ उस जीव तत्व का कल्याण करने वाला गुण तत्व है। गुणों का प्रकटीकरण तो 1 घंटा ऐसा बैठना आराम से, पूरा ऑब्जर्वेशन करना, पूरा चिंतन करना कि ओपे क्या करनू, हमने क्या किया, हमने क्या किस वजह से किया ये सब कुछ। क्योंकि जब भी मौत आएगी तब समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय भी पुद्गल पकड़ लेंगे, स्कंद देश प्रदेश, रिपोर्ट करावो, दवाई लो, ये लो वो लो, एक्सरसाइज वाले को बुलाओ, फिजियोथेरेपी वाला, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। अरे अब क्या है, 60-70 साल तो हो गए, अब कितना जीना है? किसके लिए जीना है? 100 साल जीना है, जियो। 500 साल जीना, जियो। किसके साथ जीना है? आयुष्य कितनी हो वो जरूरी नहीं है, सफल हो वो जरूरी है। अब छोटा सा दर्द सहन नहीं कर सकते, कुछ त्याग करना है तो मन हो रहा है कैसे छोड़े। 4 दिन पहले एक फैमिली आई थी, एक बाप से हावल नहीं हुए तो मैं तो क्यों,
मैं तो ओली करो, तो क्या ओली तो नहीं वह क्या शुगर है क्या, तो उसकी बहू साथ में थी, एक बाजू शुगर तो है पर मिठाई तो नहीं छोड़ता क्या। अब 65-70 साल हो गए, उनको कुछ करना है तो मन ही नहीं हो रहा है क्या। शुगर के नाम से तप नहीं करना और शुगर के नाम का फरियाद तो करनी लेकिन मिठाई नहीं छोड़नी, त्याग के परिणाम कब आएंगे। कितना जीना है, किसके लिए जीना है, जीने के बाद भी मिला क्या। क्रिया का बल मिलता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता जुड़ी है तो ही मिलता है, वरना क्रिया का बल मिलना बहुत ही रेयर केस है। नहीं मिलता ऐसा नहीं कह सकते, मिलता है, लेकिन पुण्य का सब तामझाम है, पुण्य से योग मिल जाता है। तो ये तो परिवर्तन चलता ही रहा है। देवलोक की दुनिया भी छोड़ के आए, जहां पर सुखी था। चक्रवर्ती की दुनिया छोड़ के आए, वहां भी सुखी था। नरक की दुनिया छोड़ के आए, जहां दुखी था। निगोद की दुनिया छोड़ के आए, वहां भी दुखी था। तो सुख दुख जो है वो जीव तत्व का स्वरूप नहीं है, ये तो संसार का अजीव का स्वरूप है, जिसे पुण्य पाप कहते हैं। तो ये सारे जो खेल है पुण्य पाप के, ये सारे अजीव तत्व है। शरीर है, पुद्गल है, अजीव तत्व है। तो उस अजीव तत्व से हम जुड़ के हमारी स्व आराधना को कितना बलवान बनाना है, वो बलवान बनाने का लक्ष्य बना के आज से संकल्प करना कि जो जीवन है उसे मंगलकारी बनाना है। ठीक है, चलो आंखें बंद, तेरा नौकर।